Okay, student. So in the last class we have discussed question number 1, 2, 3, 4, 5. Now today we will start with question number 6. Okay. So question number 6. Function is from -1 to 1 to real number and it is given as f x by x plus 2 and is 1 1 है ना. हमको 1 1 ये शो करना है फंक्शन एंड इसका इन्वर्स पता करना है. ठीक है. So just go through the previous concept. Okay, so first function is from real number, sorry, -1 to 1. Okay, -1 to 1 to real number, -1 to 1 से लेकर रियल नंबर है ना. एंड फंक्शन डिफाइंड कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2 है ना. सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2 हमको शो करना है, ये 1 1 है. उसके बाद हमको पता करना है कि ये इन्वर्टिबल होगा है ना. सो फंक्शन 1 1 है तो 1 1 का क्या डेफिनेशन है, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2. और हमको दिखाना होगा कि x1 और x1 x2 कहाँ से आ रहा होगा, x1 x2 -1 से लेकर 1 डोमेन से आ रहा है. तो एफ एक्स 1 कितना हो जाएगा, x1 बाई x1 प्लस 2 और एफ एक्स 2 कितना हो जाएगा, x2 बाई x2 प्लस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और सिंप्लीफाई करके देखिए कि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, यानी x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2. x1 x2 cancel, so 2x1 is equal to 2x2, so x1 is equal to x2. So it proves that f is 1 1 है ना. f 1 1 प्रूफ हो गया. अब नेक्स्ट हम लोग को इसका इन्वर्स पता करना है. बट इन्वर्स पता करने से पहले अब देखिए, हमने ऑलरेडी कुछ थ्योरम पढ़े थे लास्ट क्लास में. मैंने आपको बताया था 3 थ्योरम. इफ f इज बाइजेक्टिव देन f इज इन्वर्टेबल. तो यहाँ पे 1 1 हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया. तो हमको अब दिखाना पड़ेगा कि f बाइजेक्टिव है, यानी कि ऑन टू. अब यहाँ पे आप देखिए कि f 1 1 ऑन टू है या नहीं है ना. आप ऑब्जर्व करेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि -1 से 1 है. तो -1 से 1 होगा तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि 100 का प्री इमेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी 100 नहीं जा सकती है. यानी कि ऑब्वियस बात है, ये पूरा का पूरा जो रियल नंबर है वो रेंज नहीं हो सकता है ना. तो आप इस केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में फंक्शन ऑन टू नहीं है तो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है इसका इन्वर्स पता करो, तो हम फंक्शन को खुद से ऑन टू बनाएंगे और फंक्शन को फिर से लिखेंगे. कैसे लिखेंगे, -1 to 1, क्योंकि डोमेन के कारण तो ये 1 1 है, ऑन टू नहीं है. तो हम इसको ऑन टू बनाने के लिए जो को डोमेन है उसको रिप्लेस कर देंगे रेंज ऑफ एफ से. अब रेंज ऑफ एफ कुछ भी हो सकता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. उसने नहीं पूछा है कि ये ऑन टू है या नहीं, बट हमको ऑन टू बनाना पड़ेगा क्योंकि उसने फंक्शन का इन्वर्स पूछा है और इन्वर्स 1 1 ऑलरेडी हो चुका है. तो फंक्शन को ऑन टू भी होना पड़ेगा इन्वर्स के लिए है ना. तो हम जो कोड डोमेन है उसको रिप्लेस कर देंगे रेंज. आप क्वेश्चन में भी देखिएगा उसने रेंज ऑफ एफ लिखा है ताकि फंक्शन ऑटोमेटिक ऑन टू बन जाए. तो आप ध्यान रखिएगा, जहाँ फंक्शन ऑन टू नहीं है लेकिन अगर इन्वर्स पूछा है आपके क्वेश्चन में, तो हम फंक्शन को ऑटोमेटिक ऑन टू बना सकते हैं. कोड डोमेन को रिप्लेस कर देंगे उसके रेंज से है ना. अब फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, तो फंक्शन का इन्वर्स निकालना आसान है. y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2. तो x को y के टर्म में लिखेंगे. सो एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स और एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -2y. और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2y बाई एक्स माइनस 1, सॉरी 2y माइनस 1. सो x इज इक्वल टू 2y बाई 1 माइनस y. तो यही आपका इन्वर्स फंक्शन है. f इन्वर्स x कितना होगा, 2x बाई 1 माइनस x. ठीक है. सो मेरे ख्याल से इजी है. आप क्वेश्चन नंबर 6 इजली सॉल्व कर सकते हैं है ना. 7 भी इजी है. इसमें भी इन्वर्स पूछा है उसने और आप देख लीजिए ये 1 1 ऑन टू है या नहीं. 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टेबल है फंक्शन है ना. सो और क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 को ऑब्जर्व कीजिए। फंक्शन है r प्लस से लेकर 4 टू इन्फिनिटी गिवन है। आपसे पूछा है कि सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल। तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप दिखा दीजिए फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, और नहीं तो आप कॉम्पोजिशन वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। दो मेथड है ना। अगर आप 1 1 ऑन 2 देख लीजिए कौन इजी पड़ता है यहाँ पे। मेरे ख्याल से 1 1 ऑन 2 भी यहाँ पे इजी है, आप इजीली दिखा सकते हैं। जस्ट गो थ्रू इट बाय 1 1 बाइजेक्टिव मेथड। हम लोग दोनों मेथड इसमें देख लेते हैं ना। इस केस में दोनों मेथड देख लेते हैं। यहीं पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, है ना। पहले 1 1 ऑन 2 f(x1) इज इक्वल टू f(x2) आप लिख लीजिएगा। x1 x2 कहाँ से आ रहा है? x1 x2 r प्लस से आ रहा है ना। सो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर एंड x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। 4 और 4 कैंसिल। सो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने बोला था कि यहाँ पे आप फैक्टराइज कीजिएगा हर चीज़ को। सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2। अब आप देखिए x1 x2 r प्लस से आ रहा है, तो ये जीरो नहीं हो सकता है। दो पॉजिटिव नंबर का सम जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा? x1 माइनस x2 ही जीरो होगा। सो इससे प्रूफ हो गया x1 इज इक्वल टू x2, है ना। ठीक है। सो 1 1 इजी पार्ट है। अब ऑन टू पे आते हैं ना। ऑन टू वाला पार्ट देख लेते हैं। ऑन टू के लिए हमको दिखाना होगा कि रेंज और कोडोमेन सेम है या इसका एक एलिमेंट लेंगे कोडोमेन में और दिखाएंगे इसका प्री इमेज मिल रहा है। अब जो भी बेहतर है, तो चलिए दोनों देख लेते हैं। ऑन टू के लिए दो मेथड है हमारे पास। ऑन टू के लिए मेथड 1 पे आते हैं, है ना। इसका हम रेंज निकालते हैं। मेथड 1 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एक पहला कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इवन ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि y 0 के बराबर भी नहीं होगा, है ना। तो y इज ओनली ग्रेटर देन 0 आप इजिली बोल सकते हैं। और दूसरा x को y के टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 4। और यहाँ से अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आएगा। क्यों? y माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कंक्लूड कीजिए और 2 और 1 इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? इसका इंटरसेक्शन y ग्रेटर देन 4 ही आएगा। y ग्रेटर देन 4 फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन कंक्लूड दैट y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो y का जो पार्ट है, डोमेन है, वो 4 टू इन्फिनिटी आया ना। सो अब आप देखिए डोमेन इक्वल रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो इससे प्रूफ हो गया फंक्शन ऑन टू है। तो हम बोल सकते हैं इसका इन्वर्स निकलेगा। अब मेथड 2 से देखते हैं। मेथड 2 से भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड 2 से क्या होगा? हम एक y लेंगे 4 टू इन्फिनिटी में और इसका हम दिखाएंगे कि प्री इमेज मिलेगा, है ना। सो मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही है, हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। आपको अब ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा इजी है। सो मेथड 2 के हिसाब से हम एक y लेंगे 4 टू इन्फिनिटी में और दिखाएंगे कि इसका प्री इमेज मिलेगा, है ना। यानी इसके लिए x मिलेगा, y यहाँ पर है, हमको दिखाना होगा कि इसका x यहाँ पर मिलेगा, है ना। सो y किसके बराबर होगा? y तब एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू होगा अंडर रूट प्लस माइनस 4 y माइनस 4। और अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि x जो है वो पॉजिटिव है, तो y का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो x विल बी ओनली अंडर रूट y माइनस 4। वाई? बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0। सो x का प्री इमेज, y का प्री इमेज क्या है? y माइनस 4, यानी f अंडर रूट y माइनस 4 जो है वो आपको y पे ले जाएगा। और ये वैलिड है, ये आप चेक कर लीजिए कि इसके अंदर ही है, 4 टू इन्फिनिटी के अंदर आ रहा है ना। तो ये मेथड 2 है। इससे प्रूफ हो गया कि f इज ऑन टू, है ना। सो अब
दो मेथड है ऑन टू के लिए, तो आप मेथड 1 मेथड 2 में से कोई एक ही यूज़ कीजिएगा, दोनों नहीं लिखना है ना। अब हमको बताना है कि इसका इन्वर्स क्या होगा। तो हमने ऑलरेडी बोला था जो ऑन टू वाला प्रोसेस है उसी में आपका इन्वर्स छुपा हुआ होता है। जहाँ पे आप एक्स वाई के टर्म में लिखते हैं यही इन्वर्स फंक्शन बताता है ना। तो यहाँ इसी में आपने एक्स को वाई के टर्म में लिखा है, यही आपका इन्वर्स फंक्शन बताएगा, है ना। आपको अलग से इन्वर्स यानी कि इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ऑन टू अच्छे से समझते हैं तो आपको इन्वर्स फंक्शन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ऑन टू हम इजीली अब निकाल सकते हैं, सॉरी इसका इन्वर्स हम इजीली निकाल सकते हैं। सो इसका इन्वर्स होगा, इसका इन्वर्स इसका इन्वर्स क्या होगा, y को हमने x के टर्म में लिखा, क्या लिखा था, x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4, और यही आपका इन्वर्स फंक्शन है। सो एफ इन्वर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 4, है ना। आप चेक कर लीजिए, यही है। यहाँ जरूर एक्स वाई में कोई मैटर नहीं करता, एक्स की जगह पे वाई रिप्लेस कर दिया क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो जाएगा। 9 आपके एग्जाम्पल में है ऐसा क्वेश्चन, तो मैं 9 आपके लिए छोड़ता हूँ, 9 आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 9 बहुत प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एक फंक्शन का इन्वर्स जो होता है वो यूनिक होता है, मतलब एक फंक्शन के दो इन्वर्स नहीं हो सकते हैं। नीचे में इसका हिंट दिया हुआ है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 भी इम्पोर्टेंट है और एक अच्छा क्वेश्चन, सॉरी 10 तो हो गया, 11 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 1 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है, तो बोल रहा है एफ इनवर्स ऑफ एफ जो होगा वो एफ के बराबर होगा। ऑब्वियसली एफ इनवर्स, पहले ये देखिए फंक्शन 1 1 ऑन 2 इससे पता चल रहा है, तो एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स जो होगा, एफ इनवर्स ऑफ ए होगा 1, एफ इनवर्स ऑफ बी जो होगा वो 2, एफ इनवर्स ऑफ सी जो होगा वो 3। तो एफ इनवर्स इजिली निकल गया। अब एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स है ना, तो एफ इनवर्स एक नया फंक्शन हो गया ना। अब एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स तो वापस वो क्या होगा, एफ ही होगा, है ना। इसका भी इनवर्स आप निकाल रहे हैं, है ना। तो यानी कि एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या हो जाएगा, एफ। आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सॉल्यूशन अलग से। फंक्शन याद रखिएगा, एफ जो है वो फंक्शन है फ्रॉम 1 2 3 ए बी सी। आप डायग्रामेटिकली इसको दिखा सकते हैं, ऐसा है फंक्शन, तो ये इन्वर्टेबल है। तो एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स में जो डोमेन और कोडोमेन होता है वो इंटरचेंज हो जाता है, ए बी सी इधर आ जाएगा और 1 2 3 इधर। तो ए का इमेज 1, बी का इमेज 2, सी का इमेज 3। अब इसको हम जी मान लेते हैं, एफ इनवर्स को जी, तो हम जी का इन्वर्स निकालते हैं। जी का इन्वर्स में क्या होगा, फिर ये रिवर्स हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 3 इधर आ जाएगा और ए बी सी क्या होगा इधर। अब जी के जगह पे जी किसके बराबर है, एफ इनवर्स के बराबर है ना। तो जी के जगह पे एफ इनवर्स पुट कर दीजिए, तो एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स देखिए आपका नॉर्मल फंक्शन ही हो गया, 1 2 3 ए बी सी, है ना। जी इनवर्स यानी एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स और एफ दोनों सेम फंक्शन है ना। सो क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है वो इजी है, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अब आपको डायरेक्टली शो करने बोल रहा है कि एफ इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो एफ होगा, ये आपको शो करने बोल रहा है ना। एफ इनवर्स का जो इनवर्स है वो एफ है ना। तो आपको इसका मतलब ये प्रूफ करने बोल रहा है कि एफ इनवर्स का इनवर्स एफ है, यानी कि एफ इनवर्स का कॉम्पोजिशन और एफ का कॉम्पोजिशन दोनों क्या होगा, आइडेंटिटी आएगा। और ये तो ट्रू है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से थोड़ा सा देखिए,
क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको यही देखिए, हम लोग क्या करते थे, अगर प्रूफ करना होता था एफ का इन्वर्स जी है तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ क्या दिखाते थे, आइडेंटिटी, है ना। इसी तरह एफ यहाँ पे हमको प्रूफ करने बोल रहा है कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स एफ होगा, तो इसका मतलब यही है, एफ इन्वर्स ऑफ एफ आइडेंटिटी, और ये तो ट्रू है ना। तो इससे प्रूफ हो गया कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो एफ के बराबर है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इजी क्वेश्चन है, कॉम्पोजिशन है, दो फंक्शन, सेम फंक्शन कॉम्पोजिशन सेम फंक्शन से, है ना। तो आपको दिखाना है कि क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 भी इजी है, इन्वर्स पता करना है। और देखिए यहाँ भी इसने रेंज दे दिया है, रेंज से, यानी कि इस आर के जगह पे हमने रेंज से रिप्लेस कर दिया है ना। तो इसका इन्वर्स आप पता कर सकते हैं इजीली। ठीक है। सो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.3। एंड आप इसको रेगुलरली बनाइए। फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स का, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग इसमें ज़रूरी है।